नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी, मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम दोस्तों लेके आए हैं रूस के आने वाले ऐसे फाइटर जेट जिसे अमेरिका 100 साल तक नहीं बना पाएगा, इसके बारे में वीडियो में क्या देखने बढ़ते वीडियो में लाइक। आज की दुनिया में जहां हर देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उसी बीच रशिया एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। कई तरह के इंटरनेशनल सैंक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर के बावजूद रशिया ने अपनी इकोनॉमी को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे एक नई दिशा दी। एनर्जी सेक्टर में रशिया दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर है जिसके पास ऑयल और नेचुरल गैस के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा वीट, मेटल्स और दूसरे जरूरी कमोडिटीज के एक्सपोर्ट से उसकी इकोनॉमी को एक मजबूत नींव मिली है। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़ता हुआ बिजनेस कॉन्फिडेंस ही है जो रशिया को अपनी मिलिट्री माइट यानी सैनिक ताकत को अत्याधुनिक बनाने की हिम्मत और पैसा देता है। एक पावरफुल इकोनॉमी, एक पावरफुल मिलिट्री की जननी होती है और इसी सोच के साथ रशिया अपने आसान भविष्य को लिख रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के जरिए, जो टेक्नोलॉजी और पावर का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती जाएं। चलिए शुरू करते हैं। रशिया का मिलिट्री एविएशन हमेशा शानदार रहा है। बात करें सुखोई और मिग की, जिसके नाम सुनते ही दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स की तस्वीरें सामने आती हैं। Su-30 MKI और Su-35 जैसे 4.5 जनरेशन के विमान आज भी दुनिया के कई एयरफोर्स के लिए एक सपने जैसा है। लेकिन रशिया वर्तमान में जीने वाला देश नहीं, वो भविष्य की तैयारी कर रहा है। इस तैयारी का सबसे बड़ा प्रतीक है 5th जनरेशन एयर डोमिनेंस और 6th जनरेशन की तरफ बढ़ते कदम। ये सिर्फ नए हवाई जहाज बनाना नहीं जानता, बल्कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार करता है जहां स्पीड, स्लेथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग मिलकर हवा में युद्ध की परिभाषा बदल देंगे। रशिया का प्लान साफ है, आसमान पर वो राज करना चाहता है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हो। इस कड़ी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सुखोई Su-57, जिसे नाटो फेलोन के नाम से जानता है। ये रशिया का पहला 5th जनरेशन मल्टी रोल स्लेथ फाइटर है जो अमेरिका के F-22 रैप्टर और 35 लाइटनिंग को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत है इसका बैलेंस। ये F-22 की तरह कंप्लीट स्लेथ पर फोकस नहीं करता, बल्कि स्लेथ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपर क्रूज का एक डेडली कॉम्बिनेशन पेश करता है। इसका मतलब है ये दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता रखता है, हवा में ऐसे करतब दिखा सकता है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते हैं और बिना आफ्टर बर्नर यूज किए सुपरसोनिक स्पीड पर लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसके अंदर एडवांस AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऑरे रडार सिस्टम लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एंगेज कर सकता है। हथियारों को अंदर इंटरनल वेपन्स बे में छुपा कर ले जाने की सुविधा और भी खतरनाक इसे बनाती है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर कम रहता है। यह विमान अब रशिया एयरफोर्स में शामिल हो चुका है और इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रशिया समझता है कि Su-57 एक महंगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हर देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका जवाब है सुखोई Su-75 चेकमेट। ये एक बिल्कुल नया सिंगल इंजन वाला 5th जनरेशन लाइट टैक्टिकल फाइटर है जिसे खास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद अमेरिका के F-35 प्रोग्राम को कमर्शियल मार्केट में चुनौती देना है। चेकमेट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मॉड्यूलर डिजाइन और हाई टेक फीचर्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है जो पायलट के काम को आसान बनाता है और डिसीजंस मेकिंग में मदद करता है। यह एक ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसका मतलब है कि खरीदार देश अपनी जरूरत के हिसाब से इसके सिस्टम्स और हथियारों को कस्टमाइज करवा सकता है। इसका डिजाइन भी स्लेथ फीचर्स को ध्यान में रखकर ही किया गया है। ये 2000 किलोमीटर तक के कॉम्पैक्ट रेडियस के साथ 7 से ज्यादा
हार्डर पॉइंट्स पर हथियार ले जा सकता है। रशिया इस विमान के जरिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को टारगेट कर रहा है जो एक सस्ता लेकिन पावरफुल स्लेथ फाइटर चाहते हैं। अब आते हैं सबसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन जो इशारा करता है कि रशिया की सोच कितनी आगे की है। ये मिक्योन MiG-41, जिसे पाक डीपी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक 6th जनरेशन का हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर प्लेन है, जिसकी कल्पना ही ऐसी है जो साइंस फिक्शन लगती है। माना जाता है कि MiG-41 मार्क 4 से मार्क 5 की स्पीड यानी आवाज की गति से 4 से 5 गुना तेज उड़ने पर सक्षम होगा। इतना ही नहीं, ये स्पेस के नजदीक यानी कि नियर स्पेस एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकेगा। इसका काम होगा दुश्मनों की हाइपरसोनिक मिसाइल, सैटेलाइट्स और नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स को रास्ते में ही रोक कर नष्ट करना। ऐसी भी अफवाहें हैं कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन्स भी हो सकती हैं। शायद यह एक ऑपरेशनली मेन्ड विमान हो जिसे जमीन से भी कंट्रोल किया जा सके। MiG-41 अभी भी डेवलपमेंट की शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह एयर कॉम्बैट के इतिहास में क्रांति ला देगा। फ्यूचर एयर वारफेयर सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। रशिया इस बात को अच्छे से समझता है और इसलिए वो पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें मेन्ड और अनमेन्ड एयरक्राफ्ट्स एक साथ काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है S-70 ऑक्टेनिक बी। ये एक हैवी कॉम्बैक्ट ड्रोन है जो स्लेथ फीचर से लैस है और इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग जैसा है। इसका कॉन्सेप्ट है लोयल विंगमैन, यानी कि Su-57 का पायलट ऑक्टेनिक ड्रोन्स के एक ग्रुप को कंट्रोल करेगा और ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं, सर्वेलांस कर सकते हैं या दुश्मन के फाइटर्स पर हमला कर सकते हैं, जबकि पायलट वाला Su-57 एक सुरक्षित दूरी पर रहता है। ये मैन मशीन टीम आने वाले समय में हवाई लड़ाई का चेहरा पूरी तरह से बदल देगी और रशिया इस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन सभी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के सामने चुनौती भी कम नहीं है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया को हाईटेक कंपोनेंट्स, खास तौर पर एडवांस माइक्रोचिप्स हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की लागत भी बहुत ज्यादा है और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के बीच इकोनॉमिक पर ज्यादा असर पड़ रहा है। प्रोडक्शन में देरी और शुरुआती मॉडल्स में तकनीकी खामियां भी आम बात हैं, जैसे कि Su-57 के केस में देखा गया। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद रशिया का इरादा साफ है। वो टेक्नोलॉजी में पिछड़ना नहीं चाहता और अपनी एयरफोर्स को हर कीमत पर आने वाली पीढ़ी के युद्धों के लिए तैयार कर रहा है। Su-57, Su-75, चेकमेट MiG-41 और ओखोनितिक ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ हथियार नहीं, ये रशिया के उस विश्वास का प्रतीक है जो आने वाला कल आसमान में उसकी जगह कोई नहीं लेगा, ये वो सोच कर रहा है। इंडिया एंड रशिया फाइटर जेट्स डील। इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप, खास करके फाइटर जेट्स के मामले में एक बहुत ही गहरी पुरानी कहानी है। यह रिश्ता सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी का प्रतीक है जो सोवियत यूनियन के जमाने से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत MiG-21 फाइटर जेट्स से हुई, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया कि वो दशकों तक IAF का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बना रहा। ये डील इसलिए खास था क्योंकि इसमें रशिया ने भारत को न सिर्फ जेट्स बेचे बल्कि उन्हें लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाने की टेक्नोलॉजी भी दी। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मॉडल आगे चलकर भारत रशिया की हर बड़े डिफेंस सौदे का एक अहम हिस्सा बन गया, जिसने भारत के डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद की। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और मॉडर्न चैप्टर सुखोई Su-30 MKL फाइटर जेट्स डील के रूप में लिखा गया। Su-30 MKL एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जो आज इंडियन एयरफोर्स का सबसे पावरफुल प्रमुख लड़ाकू विमान है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत इसका को प्रोडक्शन मॉडल था। शुरुआती जेट्स रशिया से बनकर आए, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए HAL ने इन जेट्स का निर्माण भारत में ही शुरू कर दिया। इस डील ने भारत को एडवांस एवियोनिक रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की समझ दी। आज IAF के पास 270 से ज्यादा Su-30 MKL हैं और इनके फ्लीट को लगातार लेटेस्ट मिसाइल्स और सिस्टम से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे इनकी मारने की क्षमता और भी घातक हो गई है। इसके अलावा
AIF MiG-29 फ्लीट को भी ऑपरेट करती है, जिसे रशिया की मदद से मॉडर्न MiG-29 UPG स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया गया है, जो इस पार्टनरशिप की गहराई को दिखाता है। हालांकि हर साझेदारी में चुनौतियां भी आती हैं। दोनों देशों ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया प्रोजेक्ट की पर मदद काम से शुरू जो किया था, जो किया रशिया हुआ है। के Su-57 स्लेथ फाइटर पर आधारित था। यह एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बातों में जिसका चुनौतियां भी मकसद एक आती है। स्टेट ऑफ द आर्ट और दोनों स्लेथ देशों फाइटर ने बनाना मिलकर था, लेकिन कई सालों तक चली बातचीत के बाद कॉस्ट शेयरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लेवल पर जेट की क्षमताओं पर मतभेद के कारण भारत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। इसके बावजूद रशिया आज भी भारत के लिए एक विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। हाल ही में जब IAF को फाइटर्स की कमी महसूस हुई, तो उसने इमरजेंसी बेसिस पर रसिया से नए MiG-29 Su-30 रसिया MKL भारत खरीदने के का ऑर्डर पार्टनर दिया। बना हुआ है। फ्यूचर में जबकि भारत अपने फाइटर फ्लीट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और फ्रांस से राफेल जैसे जेट्स भी ले रहा है, रशिया के साथ अपग्रेड्स, मेंटेनेंस और नए हथियारों के इंटीग्रेशन का सिलसिला जारी रहेगा। यह साबित करता है कि इंडिया रशिया फाइटर जेट्स डील का रिश्ता वक्त के साथ बदला जरूर है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी की अहमियत आज भी बरकरार है। आज के समय में रशिया बेहद शक्तिशाली बन चुका है, अपने वीडियो में जान ही लिया होगा। अगर आप भी ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। ये वीडियो हमारा आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में जरूर लिख के बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। देखिए रूस है ऐसा ऐसा फाइटर जेट बना रहा है कि जैसे अमेरिका भी नहीं बना सकता, ऐसा फाइटर जेट लड़ाकू विमान बना रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।